तो ये हमारे लड़के क्यों नहीं सोचते, लड़के कौन से लड़के? कि यार जहनी तौर पे हमें जीत के लिए जाना है और हम जीतेंगे। ये प्रॉब्लम है ना। मैं अपने क्रिकेटर लड़कों की बात कर रहा हूँ। आई थिंक कि हमारे जो बाकी क्रिकेटर्स का ना मसला ये नहीं है, मसला ये है, बिल्कुल ऐसे मसला ये है। और थोड़ा तो सा जनाब यहाँ इसी भी मसले इसी मसले की वजह से जनाब दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। साउथ अफ्रीका ने प्रोटियाज की तरह खेला, पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तरह खेला और नतीजा फिर वही हुआ जो होना था, पाकिस्तान हार गया। मुझे लग रहा है कि मैं अपने जनरेटर वाले को ये भी रिक्वेस्ट भेजूं कि जी इन पैसों में क्रिकेट टीम को भी ठीक करो। अच्छा ठीक है, इतने पैसे फिर तो मैं 8 लाख देने को तैयार हूं अगर आप हमारे क्रिकेटर्स को ठीक करेंगे। आई डोंट माइंड। क्या बात, 45 लाख रुपए ले रहे हो पर मंथ बी कैटेगरी के, वो 8 लाख में क्या ठीक होंगे? लेकिन शायद हम मेरे जनरेटर वालों के पास ही कोई इलाज हो इनका, हो सकता है, और तो नहीं है हो हमारे सकता है पास। वायरिंग वगैरह शॉर्ट हो। ये पिस्टन चेंज, फिल्टर चेंज, जो भी रिपेयर करनी है इनको भी ठीक कर दें आप, तो फिर तो मैं 8 लाख दूंगी, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ जाहिर है, कुछ भी हो सकता है। और हॉलिंग तो जनाब 270 रन का टारगेट 40 ओवर में साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया। यंग उनके ओपनर आए, वो भी अच्छा खेल गए और उनके एक्सपीरियंस बैट्समैन क्विंटन डिकॉक ने भी सेंचुरी मार दी और उसके साथ डिजोजी ने भी बेहतरीन खेला। तो 3 ही लड़कों ने मैच जितवा दिया, उनको बाकियों की बारी नहीं आई, टर्न ही नहीं आई और नाराज चले गए। उन्होंने कहा हमारी तो टर्न ही नहीं आई, हम नहीं खेलेंगे। तो शाहिद हाशमी भाई ने ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। शाहिद भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम करते हैं शो पर आपको। कल का मैच कैसा लगा आपको, देखा आपने? कितनी तफरी थी? बहुत, ये पूछने की बहुत ही बुरा लगा। जाहिर है मायूस परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। सबसे पहले तो सिलेक्शन बुरा। दुनिया की कोई भी टीम मुझे आप बता दें कि वो फहीम अशरफ और हुसैन तलत को एक ही टीम में खिलाएंगे। आधे बैट्समैन, आधे बॉलर, आधा तीतर, आधा बटेर। सुलेमान के अब्बू ने जब 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया था तो वो ये कहते थे कि 6 प्रॉपर बैट्समैन, 5 प्रॉपर बॉलर, और अगर उन 6 बैट्समैनों में से कोई थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेता तो मुझे कोई एतराज नहीं। इसी तरह पूरी दुनिया की टीमें चलती हैं। फहीम अशरफ और हुसैन तलत को एक ही टीम में खिलाना, अबरार को ड्रॉप करना जिसने पिछले मैच में 3 विकेटें ली थी। कौन सी ऐसे लोग जो क्रिकेट को चला रहे हैं, कौन से लोग हैं जो इस सिलेक्शन को कर रहा है? और फिर टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला। मॉइस्चर था, साउथ अफ्रीका के कप्तान तो बहुत खुश हुए कि भाई ये तो अच्छी पिच हमें मिल गई। उनके फास्ट बॉलर ने आपका टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। ये तो आप आखिरी 10 ओवर में 90 रन बना गए तो आप 269 तक पहुंच भी गए, अदरवाइज तो आप और भी ज्यादा कम रन बना। तो शायद भाई मुझे तो बताइए, मैं पूछूं छोटा सा पूछिए। हाँ, ये जो पता चले ना, मैं भी तैयारी करके आती हूँ। हाँ, तो शायद भाई ये बताएं कि ये टॉस जीत के जो पाकिस्तान ने बैटिंग करने का फैसला जी था, बैटिंग करने। हाँ, तो ये सही था या नहीं करना चाहिए था ऐसे? देखिए, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर कॉल है, I don't take a right decision. I take a decision and then make it right. Make it right. तो आपने सोच समझ के कोई फैसला किया, ऑल्दो कि आपको पता था थोड़ी यहाँ हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तेज हवा थी, मॉइस्चर था विकेट पे, आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपने पहली बैटिंग की, आपने उस डिसीजन को दुरुस्त साबित की कि आपका टॉप ऑर्डर जिस तरह आउट हुआ है, कमाल के ही जिस तरह आउट हुए हैं। फखर पहले ही ओवर में आउट हो गए, 5वें ओवर में 2 आउट हो गए मेन प्लेयर बाबर आजम और रिजवान। तो आपने उस फैसले को गलत साबित कर दिया। और फिर ये तो नीचे से नवाज ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी, थोड़ी फहीम अशरफ ने बैटिंग कर दी, तो आप एक कोई मोतबर टोटल तक जिसको आपने थोड़ा सा फाइट करना था पहुंचे। लेकिन आपने बॉलिंग भी बहुत बुरी की और आपने 3 बड़े इंपॉर्टेंट कैच किए। और देखे ना शायद भाई, वो टीम जिसके पास इतने फास्ट बॉलर्स 140 और हमारा एक ज़रा वो दौर रह चुका है। मतलब जरा सी उस नए लड़के ने बर्गर नाम है उसका, नया लड़का जो है, 140 से ऊपर 140 कराई है बॉल, हल्की सी स्विंग हुई है तो सारे मतलब आउट। किसी को खेलने को समझ ही नहीं आया कि क्या बॉल आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ऐसी पिचें हैं कि जिन पे तो आपको आराम से सुकून से खेलना चाहिए था, 300 प्लस करना चाहिए था। लेकिन उस फास्ट बॉलर के आगे बिल्कुल दुरुस्त आपने ऑब्जर्वेशन की है कि तेज वो बॉलिंग कर रहा था। उसने जिस तरह तेज बॉलिंग की, कॉर्बेट बॉश ने भी बड़ी तेज बॉलिंग की और हमारी बैटिंग उसके आगे रह गई है और हम बुरी तरह शुरू में हमारा टॉप ऑर्डर नाकाम है। बाबर फिर फ्लॉप हो। हाँ जी, और ये बाबर आजम का क्या रिपोर्ट है, कैसा खेल रहे हैं? मैं आपसे पूछूं या काशिफ महमूद से ना पूछूं? काशिफ महमूद से पूछ ले जो बहुत डिफेंड करते हैं। यूके में हम कुछ कहते हैं तो जरूर वो मैसेज करते हैं उनके। अब बहुत हो गया वैसे शायद भाई। बिल्कुल, उनके बहुत डिफेंस में बहुत मैसेज करते हैं। अच्छी बात है, फैंस हैं उनके, लेकिन असल में चल क्या रहा है ऑनेस्टली, ये कैसी परफॉर्मेंस है? बिल्कुल, तो उनको मेंटल प्रॉब्लम है, कोई उनको परेशानी है जिसकी वजह से वो नहीं खेल पा रहा है। और पेट में दर्द तो नहीं? सब लोग ये कहते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है।
पिछले 2 साल से तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी नहीं नजर आ रहा है, जिस तरह कल को आउट में है, अरे शायद भाई प्लेयर ही नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल प्लेयर ही नजर नहीं आ रहा उनको। यकीनन एक तो सबसे बड़ा मसला तो सुनने में ये आ रहा है कि उनको उनकी शादी का मसला है, उनको शादी कर लेनी चाहिए, उनके घर वालों को ये सोचना चाहिए कि उसको कोई प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है। ये तो मसला हम हल कर देंगे हमारे तो शो पे। मिसेस खान आ रही है अभी शो पे हमारे पास, अगला शायद भाई segment पहले बता देते या बाबर आजम हमें बताते तो कोई मसला ही नहीं था। मैंने मिसेस आपको खान पहले भी बताया था, आज बस इनसे नहीं, ये कहते बोलता नहीं है लड़का, सही बोलता नहीं है, ये कोई बता नहीं बात सकता अपने जज्बात, ये मैंने नहीं, देखा तो इस लड़के इनके को। घर वाले क्या नहीं, लेकिन डिले क्यों है हमारे क्रिकेटर्स की? तो मेरे ख्याल 2 मैच खेलते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है, इनका क्यों इतना डिले है? टेक्निकल साथ साथ टेक्निकल मतलब भी, मेंटल प्रॉब्लम तो होगा लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। और टेक्निकल प्रॉब्लम उनका जब से स्टांस चेंज हुआ है, ये 2-3 लोगों ने कहा कि उन्होंने थोड़ा सा स्टांस चेंज किया है किसी कोच के कहने पर। पाकिस्तान में बड़े प्लेयर हैं, बड़े टेक्नीशियन हैं, जावेद मियादाद हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, इमाम उल हक हैं, वासिफ अली है। किसी से भी जाके पूछें कि मैं इस तरह खड़ा हो रहा हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, अपने 10-12 डिस्मिसल उन्हें दिखाएं किस तरह से वो आउट हो रहे हैं। ज्यादातर वो अपनी गलती से आउट होते हैं, बॉलर का कोई कमाल नहीं होता, ज्यादातर अपनी गलती से इनकमिंग बॉल पे आउट हो रहे हैं, स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं। ये जाएं किसी से पूछें और अपने कोचेस के साथ मिलकर उसके ऊपर काम करें। इसलिए बाबर आजम की पाकिस्तान टीम को बहुत जरूरत है। और कैचेस भी हमने छोड़े, फील्डिंग भी हमारी खराब रही, फिर ये फहीम अशरफ, हुसैन तलत और फिर ये बीच में मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, ये इनका करना शायद इनको कहाँ के लाना है समझ नहीं आ रहा। बंदिश तो नहीं कि बाबर ये आजम पाकिस्तानी को ऐसे प्लेयर्स, कोई- पाकिस्तानी प्लेयरों की खास बात यह है कि 4 कदम आगे जाके एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, फिर 8-10 कदम पीछे चले जाते हैं। एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस, 2-3 मैचों में बुरी परफॉर्मेंस। और आप जिस तरह आपने सिलेक्शन किया कि आपने 8 बॉलरों से बॉलिंग करवा ली, हाँ। बाबर, फखर और रिजवान रह गए थे, उनसे भी एक ओवर करवा लेते। हाँ सारे कराते, रिकॉर्ड बन जाता, और ऐसा शायद रिकॉर्ड होगा नहीं इससे पहले। लेकिन शायद वो मुझे जहन में नाम याद नहीं आ रहा, हमारा फास्ट बॉलर जो बड़ी ज़बरदस्त उसने स्विंग बॉलिंग कराई थी और अच्छी उसने लेंथ भी कराई थी, शाहीन को बिठा के उसको खिलाया था, फिर शाहीन को ले आए थे। ये क्यों वसीम जूनियर को ले, हाँ तो क्यों नहीं खिलाया उसने? सलमान मिर्जा को अभी तक इन्होंने T20 में रखा हुआ है और वसीम जूनियर को पाकिस्तान ने ट्राई सीरीज, पूरा एशिया का, पूरी साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज बैंक पे बिठा के रखा। कल उसे चांस दिया, उससे पहले ही ओवर में डिकॉक का 15 रन पर कैच मोहम्मद नवाज ने गिराया। अगर वहां वो कैच हो जाता तो हम ब्रेक थ्रू भी हमें बड़ा अच्छा मिल जाता और वसीम और भी ज्यादा मजीद पहले बेहतर बॉलिंग करते। 4 ओवर के स्पेल के बाद जब जिसमें उन्होंने विकेट भी ले ली थी लुहान डिक्टोरियस की, उसके बाद उन्हें हटा दिया। जब वो दोबारा आए तो बैट्समैन इतने सेट हो चुके थे, अदरवाइज वसीम ने पहले 4 ओवर बहुत अच्छे किए। और देखिए साउथ अफ्रीका में तो वो मार्को जेंसन नहीं है, मार्करम नहीं है, मिलर नहीं हाँ, है, अभी वो नहीं है, मतलब अभी 10 मेन प्लेयर नहीं है, 10 मेन प्लेयर नहीं है उनके जो रेगुलर वनडे इंटरनेशनल। देखिए आप, क्या बात तो फिर ये कैसे, मतलब ये तो अगर वो खेलने लगे तो फिर इसका मतलब हमारा कोई चांस ही नहीं मतलब है। कह रहे हैं सिर्फ झाग जो है वो परफॉर्म कर रही है, मेन क्रीम होती तो क्या होता? उनके सिस्टम की डेप्थ की तारीफ करेंगे, उनके जो बेंच पे प्लेयर होते हैं, उनके जो रिजर्व प्लेयर होते हैं, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर परफॉर्म करते हैं, इसलिए कि मेच्योर होते हैं, डेवलप हो चुके होते हैं। हमारे प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट के हैं वो मेच्योर ही नहीं हो पाते, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं। क्या मतलब कि आयोडीन की कमी है, कोई B12 की कमी है, जिंक की कमी हो सकती आयरन, क्या क्या खिलाए इनको? अच्छा एक बात बताएं वैसे शायद भाई, ऑन अ सीरियस नोट, मेन चीज डेवलपमेंट की और ग्रोथिंग की कमी है। जब ये डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो इनको बी टीम के साथ, जिसे हम पाकिस्तान शाहीन्स कहते हैं, पाकिस्तान ए कहते हैं, उसके साथ टूर पर भेजना चाहिए ताकि इनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो। हाँ। कुछ प्लेयर जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे परफॉर्म करते हैं उनको पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ खेलने का डोमेस्टिकली मौका मिलना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली ग्रूम हो सके। और ये आज की नहीं, साल पहले इमाम उल हक ने कहा था कि हमारे प्लेयर जब डोमेस्टिक क्रिकेट से आते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट वो स्टेज नहीं है जहाँ पे सीखा जाए, घर से पहले से सीख के। अच्छा शायद भाई एक चीज़ बताइएगा कि ये डोमेस्टिक यानी घर के मसाइल, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे कितना अफेक्ट करती है? और नोइंग दैट कि जी घर में मसला चल रहा है, आपको नहीं लगता कि उनके जो बोर्ड हैं उनको नहीं खिलाना चाहिए ऐसे प्लेयर्स को? नोइंग उनको पता चल भी जाता है बहुत दफ़ा कि जी ये इसको प्रेशर है, घर में कोई मसला चल रहा है, डोमेस्टिक इशू है,
तो और कितना, लाइक आई सेड कि कितना परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है घर के मसाइल, लड़ाइयाँ, झगड़े फड्डे? बहुत ज्यादा। अगर आपको ज़हनी सुकून ना हो तो आप किसी भी फील्ड में परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप खुदा ना करे किसी एंकर को ज़हनी मसला हो, कोई घर का मसला हो, तो वो इतना अच्छा नहीं बोलेगा जिस तरह आप और जोहेब बोलते हैं। उनको घर की तरफ से अगर टेंशन होगी तो वो अपने घर की जो दूसरे काम है प्रोफेशनल, वो अच्छे अंदाज में अंजाम नहीं दे सकते। T20 से हटाया था बाबर आजम को, लेकिन जब कोचेज ने ये देखा कि हम बाबर आजम को हटा के जिन प्लेयर्स को लाए हैं उनका जो स्ट्राइक रेट बाबर आजम से भी कम है, तो फिर वो बाबर आजम को दोबारा वैसे गलत टाइम पे मुझे लग रहा है शाहिद भाई, ये T20 में देखे ना बाबर को और अंडर प्रेशर कर दिया उन्होंने मौका देके। इस वक्त नहीं लाना चाहिए था, डायरेक्ट ये वनडे में ही खेलता तो शायद ये बेहतर खेल रहा होता। अच्छा, शाहिद शाह अफरीदी की कप्तानी मुझे आपको नजर आई कहीं? मुझे तो रिजवान ही नजर आए कि फील्ड प्लेसमेंट भी कर रहे होते हैं और सारी चीजें। आप बताएं शायद। अभी नया है, जाहिर है उसने डोमेस्टिक में तो लाहौर कलंदर्स को 3 टाइटल जितवाए, लेकिन शाहीन को 2-3 चीजों पर बहुत अबूर हासिल करना पड़ेगा। नंबर 1 दुरुस्त 11 खिलाएं, नंबर 2 दुरुस्त फैसला करें टॉस पर, और नंबर 3 जब आप छोटा टोटल डिफेंड करते हैं तो आपको एग्रेसिव फील्ड लेनी पड़ती है। आपने तीसरे ओवर से स्लिप निकाल ली, जब तक आप स्लिप नहीं रखेंगे फास्ट बॉलर से, एज लगेगी और कैच जाएगा तो आप विकेट नहीं ले सकते। कल ऐसा लगा कि जैसे कोशिश नहीं की गई कि विकेट लेनी चाहिए। विकेट आप लेंगे तो आप मैच जीतेंगे। अगर आप आज की क्रिकेट में 400 रन भी बनाएंगे सामने वाली टीम के, अगर आप विकेट ले शाहीन अपनी इंजरी तो नहीं छुपा रहा है शायद भाई? कहीं कोई इंजरी तो नहीं है? मुझे एक बॉल देखी वो जो चौके पे जा रही थी तो बहुत उसने अटेम्प्ट, बहुत लेजी अटेम्प्ट थी, वो भागा शायद नहीं जा रहा था शाहीन से, ऐसा लगा? एक आध ऐसी होती होगी जो पता चलता होगा या अंदाजा हो जाता होगा तो दूर है तो इतनी अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने 1-2 डाइव मारकर अच्छी ड्राइवें रोकी भी थी। तो चलेगा। अब सैटरडे को तीसरा मैच है, उसमें देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल ऐसे थैंक यू सो मच। चाहिए। बिल्कुल ऐसे। शायद भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।